नमस्कार, जय माता दी। जीवन में इंसान आता है, जन्म लेता है और उसके बाद जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करता चला जाता है। उतार चढ़ाव जीवन के बहुत सारे फंडे करता है, लेकिन वो यह भूल जाता है कि आपका जन्म किस मकसद से हुआ था, क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था, कैसे हुआ था, आपका जन्म का क्या महत्व है। जन्म आपका मनुष्य चोला आपको मिला है तो किस लिए मिला है? क्या ये मिला है कि फ्रॉडगिर्दी करे, ठगी करे, 420 करे, चोरी करे, चकारी करे, आवारागिर्दी करे, नशा करे? नहीं, ये सब के लिए नहीं। आपको ये जो जन्म मिला है अपने पुण्य जो किए गए पाप है उनको हटाने के लिए, पुण्य में बदलने के लिए, उनके जो पाप को पुण्य में बदलने के लिए यह जन्म आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए अच्छे कर्म करो। आप ये मत सोचो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। आपने किसी के यहाँ चोरी कर ली, आवारागिर्दी कर ली, तो आपको ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि कोई ना कोई आपको देख जरूर रहा। और सबसे बड़ी दृष्टि आपकी परमात्मा की है। कहते परमात्मा की लाठी में, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ऐसी लाठी पड़ती है आपको पता भी नहीं चलता। आप कुछ समय के लिए पैसा खा करके, मार करके, आवारागिर्दी करके शांत हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा हमेशा अपनी नज़रें रखता है और वो आपको ज़रूर उसका बुरा प्रभाव देगा। मैं तो यही कहूँगा कि बुरे का नतीजा बुरा ही होता है और ये सब जानते हैं। समय चक्र है, 12 बजे रात के शुरू होता है अगला दिन, और अगले दिन की, उसी दिन की रात को 12 बजे अगला दिन ख़त्म हो जाता है। यानी घूम करके सुई फिर 12 पे जाएगी। आप हमेशा ध्यान रखना कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार टाइम सही बताती है। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार टाइम सही बताती है। हमेशा याद रखना कि अगर बंद घड़ी भी आपकी पड़ी है वो भी दिन में सही समय 2 बार बताएगी, आपको जागृत करने के लिए कि सुधर जा, अभी भी मौका है, क्योंकि ये चक्र घूमकर फिर एक जगह आना है। इसलिए जो भी आप इकट्ठे करते जा रहे हैं ना, पाप इकट्ठे करते जा रहे, एक दिन ब्लास्ट हो जाएंगे, एक दिन फूटेंगे ये सारे के सारे। फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? फिर रोएंगे बैठकर, हे भगवान मैंने क्या किया था। अरे सोचो तुमने क्या किया। तुमने कितने लोगों के पैसे फ्रॉडगिर्दी से खाए होंगे, कितने लोगों के साथ ठगी करी होगी तुमने, कैसी कैसी ठगी करी होगी तुमने, क्या करा होगा आपने। आप कभी सोचा कि जिस बच्चे के पैसे खाया आपने, जिस बंदे के पैसे खाए, उसने कैसे कैसे पैसे दिए होंगे, एक एक रुपया जुड़ा हुआ अपना। ऐसे पैसे दिए होंगे जो उसने कभी अपने बच्चों के नाम के जोड़े होंगे। ऐसे पैसे दिए होंगे जो कभी उसने अपने बच्चों के विवाह, पढ़ाई, शिक्षा के लिए जोड़ कर रखे होंगे। और आप खाकर बैठ गए, आवारागिर्दी करने लगे। कुछ दिन के पल है ये। भगवान सबको देखता है, सबका फल आपको यही पृथ्वी पर ही चुकाना है। ऊपर से ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। याद रखना बंदे, ना कुछ लेकर आया, ना कुछ लेकर जाएगा। सिर्फ एक चीज़ लेकर आया है, भाग्य, और सिर्फ दूसरी चीज़ लेकर जाएगा, कर्म। अगर अच्छे कर्म करोगे तो ज़रूर कुछ लेकर जाएंगे आप, अन्यथा कुछ नहीं जाएंगे। ताले, कोठी, महल सब बंद कर लेना। जब समय आएगा अपने आप शुरुआत हो जाएगी और फिर रोओगे बैठ करके। और हकीकत है ये बात कि आप इतने रोओगे, पछताओगे, फिर कुछ नहीं होना। जब चिड़िया चुग गई खेत पछतावत क्या हो, उसके बाद क्या पछताना। अरे अभी भी मौका है, सुधरो। गलती हुई उनको माफ़ी मांगो, जिसका पैसा मारा उसका वापस करो, उनसे क्षमा मांगो, उनको पैसा वापस कर दो। किसी भी तरह से आपने लिया हो झूठ सच बोल करके, तो अच्छा बचाव होगा। जीवन की सच्चाई है ये। इसलिए ध्यान रहे कि हर चीज़ का एक नियम और रूल होता है। देखिए, जो दिया वो वापस ज़रूर लेना पड़ेगा आपको। अच्छा दोगे तो अच्छा, बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा ज़रूर बच्चों। हमेशा याद रखना। आज मैं ये बातें बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ आंखें खुले आप लोगों की, कुछ दिमाग, और ये आंखें जो है ना, आंखें जो है ये, और जो दिमाग है ये खुले आपके। कहते हैं
कि हराम का पैसा जो हराम गिरदी से कमाते हैं ना, वो हराम गिरदी में चला जाता है, कभी अच्छी गिरदी में नहीं जाता। इसलिए अच्छे कार्य करो, जीवन के अच्छे कार्यों में उन्नति में करो। और ये कोई फ़ायदा नहीं कि इस तरह का पैसा खाए, चोरी करे और आवारागिर्दी करे, बहुत गलत बात है। बस सिर्फ एक ही नाम है, भगवान का नाम भगजो, और अगर किसी का पैसा खाया है तो उसका वापस करो और हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगो और परमात्मा की शरण में चले जाओ, तो आपका भला हो जाएगा, सब पाप आपके कट जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ। नमस्कार, जय माता दी।